सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। स्टूडेंट आ गया जी। जी भाई अनम्यूट करें, बोले भाई। अनम्यूट करें। देखिए हम तो यहाँ पे ले रहे हैं आपको, वहां तो मिर्जा साहब लेते ही नहीं है। यहाँ आप आके अनम्यूट भी नहीं कर रहे। जी जी, सॉरी बोले सॉरी सॉरी सॉरी। जी सलाम सलाम सबको पहले तो। अच्छा सर, मेरा जो जी क्वेश्चन है वो आज की आपकी जो स्ट्रीम है उससे हट के है, अगर आप इंटरटेन करना चाहें तो। आप स्टूडेंट है ना? नहीं नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मुझे मिर्जा साहब की कुछ बातों से इत्तेफाक है, कुछ से मैं उनसे एग्री नहीं करता। लेकिन जिनसे मेरा नहीं सवाल करते वो क्या बातें हैं? सबसे बड़ी तो जो चीज़ है वो एरोगेंट है। मुझे उनकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक। और कुछ चीज़ों में वो जो मुझे लगता है कि मतलब अहले बैत के मामले में मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मतलब जो बनु मैया के अंगेज एक बायसनेस सी फील होती है मुझे। फिर ये मैं कहता मेरी हूँ अपनी बनु गट मैया फील को है। दिन रात गालियां तो हमारे इससे कोई लेने देने नहीं है। सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में जिनमें हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु भी आते हैं, वो हद फासिल है। बाद में आपने वलीद को बुरा कह दिया, आपने जनाब किसी और को बुरा भला कह दिया, वो ठीक है, वो एक हिस्टोरिकल फिगर्स है, यानी दीन उनके ऊपर कायम नहीं है ना, ये हिस्टोरिकल फिगर्स हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं फला ने गलत किया, फला बादशाह ने गलत किया, वो एक हिस्टोरिकल इख्तलाफ हो गया। ठीक है, तो इसकी इसकी भी वजाहत जरूरी है। मैंने ये इसलिए बोला है कि आप ये कहते हैं कि जी अहले बैत के मुकाबले में वो बनु उमैया को बुरा भला कहते हैं। अच्छा, बनु उमैया में किसको कहते हैं? हजरत मुआविया को। हजरत मुआविया को वो सहाबी नहीं मानते। प्रॉब्लम ये, इसीलिए बनु उमैया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो तो बनु मानते उमैया। हैं, वो मानते हैं, मतलब मानते हुए उसके बावजूद करते हैं ये सब। नहीं 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 नहीं, सहाबी तो पत्थर दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं ना। अभी कहा ना कि रजी अल्लाह जी तो दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं। रज़ी अल्लाह हाँ, बस वो सहाबी है इसी ये वजह मैं से, कहना वरना चाह वो रहा तो हूँ, इसलिए वो असहाबे रसूल का जो एक मकाम होना चाहिए, उस मकाम से उनको डिग्रेड करने के लिए सीधे बनु मैया का लफ्ज उनको पर थोप देते हैं। ये पॉइंट है। खैर चलें, आपका सवाल बताएं क्या है। खैर फिर मतलब मेरा सवाल इस चीज़ से टोटली हट के है। जी मैंने उनसे अपने खिलाफ आपको बता दी कि मेरा सवाल सर और है। जी एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं रहता हूँ राजा साहब की भी देखता रहता हूँ। मेरे बिलीव्स डीएस्ट टाइप बिलीव्स हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि मेरा क्वेश्चन इस स्ट्रीम के रेलिवेंट इतना नहीं होगा, इसी वजह से मैं आपसे पहले नहीं नहीं नहीं, इजाजत अगर चाह रहा आप था। डीज के बिल्कुल रेलेवेंट है, हमारे पूरे टॉपिक से रेलेवेंट है। जी सर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या समझते हैं कि कब्र में उनकी बॉडी किस तरह है? इसका आप डीजम क्या से क्या समझते ताल्लुक है भाई? डीजम से क्या ताल्लुक है भाई? डीज से यहाँ कहाँ गया मेरे भाई आप तो। एक डीजम सेकंड से इसका क्या ताल्लुक है? शहरियार आप मुझे बताओ, आपकी और मेरी बात हुई है क्या ट्विटर पे? ये अभी नहीं नहीं, आप ट्विटर तो मैं यूज ही नहीं करता। सब इनसे अच्छा डीज चलिए, पूछ लीजिए, क्यों है, मतलब क्या है आपकी आइडियोलॉजी, हाँ क्या वैसे है ही बात भाई? भी सही है, जरा डीजम का तारुफ कराएं, डीजम किसे कहते हाँ, हैं? बोल दिया आपने। जितना मैंने सर इसे पढ़ा है कि जो गॉड पे बिलीव करता है लेकिन एक कंक्रीट प्रूफ नहीं है गॉड की रेवोल्यूशन पैगंबरों के ऊपर। ठीक। तो मेरे तो आप खुदा को मानते हैं, खुदा की रेवलेशन वगैरह पर आपको कुछ ईमान नहीं है। और दूसरे ये कि कहते हैं भाई हाँ क्रिएटर तो है, बाकी बस वो अपना मुअत्तल है, यानी वो हमारी जिंदगी में दखल अंदाज नहीं है। जाहिर है कि जब रेवलेशन नहीं तो दखल अंदाज कैसे होगा? तो ये डीजम है। तो इसका कब्र रसूल से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी जगह में इसका उससे क्या लेना देना? चले वो मैं अपना पहले मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि भाई आपका उनके बारे में क्या बिलीव है, फिर मैं उसी के रेलिवेंट आपसे वो क्वेश्चन फर्दर नहीं नहीं, करता हूँ। वो वो रेलिवेंट ही ये होगा सर। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। आपने कहा मैं चूंकि डीस्ट हूं, तो अब आप जी डीजम से जी रिलेटेड सवाल करें। आप अगर ये कहते हैं कि मैं इंजीनियर की इस बात को आगे बढ़ाऊंगा तो बात अलग है। अब हम तो आपको नहीं नहीं डीजम, हम आपको एज ए डीज देखेंगे। अब चले बात ठीक खत्म है। हो गई जी इंजीनियर जी वाली। हम्म जी जी। अच्छा, ये क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि मेरी राजा साहब की स्ट्रीम में राजा साहब से भी बात हुई। हम्म मेरी ये बसालत साहब हैं, इनकी स्ट्रीम में भी मैं गया। एक्चुअली ये मेरा फेक नाम है, मैं किसी और नाम से गया था चले ठीक है राजा ठीक है, साहब। बात सवाल करें सवाल। तो मेरा क्वेश्चन ये था उधर भी कि हम जो मजहब के क्लेम्स है ना उससे प्लूटो साहब, किसी प्लूटो पे बर्फबारी हो रही है, वहीं आप? हेलो
जी प्लूटो साहब। हेलो, सवाल कर लें आप अपना। आप जी सवाल कर बोलिए, लीजिए, बोलिए। सवाल कर लीजिए, सॉरी फॉर डायरेक्टली डिस्टर्बेंस, ये सवाल सवाल कर कीजिए। लीजिए। हाँ, तो जो क्लेम है, हाँ, जी मतलब क्लेम ये है कि रेवोल्यूशन होती हम कि मजहब अपने सदाकत में कोई इंपीरिकल एविडेंस क्यों नहीं रखता, सिर्फ थियोलॉजी की हेल्प क्यों ली जाती है हमेशा। मैंने आपको भी सुना है, होल्ड ऑन, मैंने होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड एक ऑन। मिनट मुफ्ती साहब, मैं ना चाह रहा हूँ क्योंकि इनसे पहले भी बात हो चुकी है ना, तो आप मजहब का जो क्लेम था जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, तो फैसल भाई ने भी आपसे गुफ्तगू की थी, कुछ गुफ्तगू मैंने आपसे की थी, तो आपका जो खुदा के वजूद के हवाले से क्लेम था वो हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर नजर आया था लास्ट टाइम, और उसके ऊपर कोई आपका अच्छा जवाब भी नहीं था। तो आप इस हवाले से कन्विंस है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, ताकि फिर हम मजहब पे आएंगे ना। जी फिलोसॉफिकली उसको मैं मतलब इनफाइनाइट रिग्रेशन का जो मामला है ना, उस बेस पे मैं मानता हूँ। तो वो भी तो इंपेरिकल नहीं है। नहीं इंपेरिकल नहीं है, वो फिलोसॉफिकल है। तो आप तो कह रहे हैं मेरा ना कि भाई इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए, इंपेरिकल तो नहीं हुआ, फिर आप खुदाई को मैं क्यों मान रहे हैं? नहीं, मैंने सर आपको ये नहीं कहा कि मैं फिलोसॉफिकल को नहीं मानूंगा। बेहतर ये है कि अगर इंपीरिकल एविडेंस है वो सबसे बेहतर है, नहीं है तो फिर जब हम थियोलॉजी में घुसते हैं तो फिर उसमें फिलोसॉफिकली जो चीज ज्यादा अपील करती है, मैं उस वजह से इस चीज का कायल हूँ। थियोलॉजी का क्या मतलब है? थियोलॉजी मतलब जस्ट बातें वो मतलब तो मिथोलॉजी होता है। शहरियार भाई देखें, मजहब बुनियादी तौर पे ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मोरालिटी से बात करता है। इन तीनों में आप बताएं, आपके कोई एम्पिरिकल, आप इन तीनों को आप भी मानते होंगे, आपके पास कोई एम्पिरिकल एविडेंसेस होते हैं इन तीनों से रिलेटेड, इन तीनों सब्जेक्ट में? नहीं। मैंने आप सल्लम के जो उनकी वो बॉडी नहीं के मेरे बारे में भाई, देखें मजहब रिलीजन जो है वो बुनियादी तौर पे खुदा की जात, इल्म के जराए, ठीक है, और अखलाकियात से बात करता है। इन तीनों में आप भी मानते होंगे, किसी न किसी पोजीशन में आप भी होंगे इन तीनों में। तो इन तीनों में जो भी पोजीशन है आपकी, क्या वो जो है एम्पिरिकल बेस्ड है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि गॉड है उसका मैं क्या रीजन पूछ मैंने रहा हूँ आपसे, मैंने आपको डिफाइन किया कि मजहब का जो प्राइमरी एरिया है वो क्या है, बेसिक एरिया ये तीन है, ठीक है, वो इन तीन सब्जेक्ट मैटर से जो है वो डिस्कशन करता है। इन तीन सब्जेक्ट मैटर में क्या हम यानी कि एम्पेरिकल एविडेंसेस को प्राइमरी बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? सवाल ये है आपसे। मुझे आपका सवाल क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, आप क्या पूछ मैं रहे फिर हैं? ऑन्टोलॉजी में देखिए, जो मजहब का जो बेस होता है जिसमें वो बुनियादी तौर पर बात करता है, वो ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है और मोरालिटी है। तो क्या इन तीनों में, जो इन तीनों का जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके लिए हम एम्पिरिकल एविडेंसेस को एज अ प्राइमरी सोर्स यूज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में करना चाहिए। करना चाहिए। आप ऑन्टोलॉजी में आपकी जो पोजीशन है वो तो है नहीं, अभी आपने कहा कि मेरी जो पोजीशन है वो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट पे है, और आप खुद कह रहे हैं कि नहीं, ऑन्टोलॉजी में भी हमें जो है वो एम्पिरिकल एविडेंसेस ही प्राइमरी दूसरी यूज बात करना चाहिए। आसिम भाई, ये थियोलॉजी और मिथोलॉजी में भी कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं सर, एक मिनट सर। आपने कहा थियोलॉजी का मतलब है सिर्फ बातें ही बातें, वो तो मिथोलॉजी होती है ना। जी एक मिनट सर, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर तो गॉड का कोई इंपीरिकल एविडेंस है, आई विल प्रेफर दैट। अगर नहीं है तो फिर हम डिस्कशन में चले जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एथियस्ट एक आर्गुमेंट देगा। नहीं, ये कहना भी गलत है भाई, ये कहना भी गलत है कि अगर गॉड का कोई इंपेरिकल एविडेंस है तो आई प्रेफर दैट। क्यों? इसलिए कि ऑब्जर्वेशन जहां जहां है, यानी जो ऑब्जर्वेबल चीजें हैं, वहां पर आप इंपेरिकल एविडेंस का मुतालबा करेंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे। जो चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं है, जैसे आसिम भाई कह रहे हैं कि मोरालिटी ऑब्जर्वेबल नहीं है, मॉरल वैल्यूज ऑब्जर्वेबल नहीं है, वहां आप इंपेरिकल एविडेंस की बात ही नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे भाई मैं सच्चाई जब मानूंगा जब मुझे सच्चाई दिखाओ। भाई सच्चाई दिखाने वाली कोई चीज है? सच्चाई तो बस बरतते हैं, आप उसको करते हैं, बोलते हैं। नहीं, आप बात कर रहे हैं क्वालिटी की, जैसे मतलब भाई मॉरल वैल्यूज किसको कहते हैं? क्वालिटीज ही तो है ना। वहां आप इंपेरिकल एविडेंस का मुतालबा ही नहीं करेंगे, ये मुतालबा ही गलत होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर इंपेरिकल एविडेंस हुआ तो मैं उसको तरजीह दूंगा या उसको प्रेफरेंस दूंगा, ये नहीं कह सकते आप। जी शहरिया भाई, इसमें क्या करेंगे, जो मजहबी लोग होंगे वो जो है रिलीजियस जस्टिफिकेशन देंगे मोरालिटी में, आप जैसे लोग होंगे वो रेशनल जस्टिफिकेशन देंगे। कोई आपके पास कोई इसका जो एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि चोरी करना क्यों बुरी बात है, कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होता, आप बोलेंगे रेशनली मैं इसको जस्टिफाइड कर सकता हूँ। दैट्स इट। जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। लेकिन आप मजहब के बारे में पूछेंगे, अच्छा मजहब कह रहा है कि नमाज पढ़ना चाहिए, उसमें सवाब मिलता है, तो आप पूछेंगे कि भाई मजहब आप एम्पेरिकल एविडेंस ला के दे, ये कौन सी बात होगी? आप अपने मोरालिटी में तो कह रहे हैं कि रेशनली जस्टिफाइड, ठीक है, लेकिन मजहब जब किसी चीज पे अजाब का या अजर का जो है हुक्म लगा रहा है, तो उसके लिए वो एम्पेरिकल एविडेंस ला के दे, ये कौन सी
की बात। नहीं नहीं सर, मैं अगर पूछना चाहता तो मैं यही क्वेश्चन पूछता, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे मुसलमानों की मेजोरिटी का, बहुत सारे मुसलमानों का, सारों का नहीं, बहुत सारे मुसलमानों का ये बिलीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द मुबारक उनकी कब्र के अंदर इंटैक्ट है। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं तो देखूंगा तब मानूंगा? जी, अगर क्यों? वो है तो वजह? फिर एक, जी जी, वजह? क्योंकि वो एक वाकई मेटाफिजिकल चीज है जिसके ऊपर वो एक मोजजा है, मैं उसे मोजजा कह सकता हूँ। मतलब इस आम तरह तौर के पे इस तरह की करामतें तो दिन रात निकलती रहती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो भी गया ना कि किसी भी तरीके से मसलन किसी ने कब्र अतहर में झांक कर आप वसल्लम की बॉडी देख ली और दुनिया के सामने आ गया कि भाई नहीं ऐसा ही है, तब भी एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जो कहेगी हम नहीं मानते। क्यों? साहब इसमें इनका मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की करामतें दिन रात होती रहती हैं। फिलिस्तीन में कितनी ही कब्रें ऐसी हैं कि जो खुली तो पता चला कि 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई शहीद हुआ था और वो ऐसा ही है, उसकी जिस्म में कोई तब्दीली नहीं है। तो लोगों ने क्या कहा, उसकी साइंटिफिक रीजंस देना शुरू किए। बाज मरतबा ऐसा होता है कि मिट्टी खाती नहीं है, यूं होता है, वो होता है, तो उसकी साइंटिफिक रीजंस देना शुरू करते हैं। ऐसे ही उस वक्त भी दे देंगे। तो ये तो आपका पर्सनल कंफर्ट हुआ कि मैं मानूंगा, बाकी दुनिया तो नहीं मानेगी। जी जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी इनका के अंदर जो है वो एक लाश मिली थी, 500 साल पुरानी थी, वो इतनी वेल इंटैक्ट थी कि उसके जूते कपड़े तक जो है वो सर्दी की वजह से बिल्कुल थे। अब उसका ठीक है, अब ये जो है वो एक्सप्लेनेशन देंगे, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन जो पूरे के पूरे साइंस के अंदर जो फॉसिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इसी बात को बतलाता है कि भाई फॉसिलाइजेशन होती है और चीजें जो है बिलियंस एंड बिलियन ईयर्स जो है वो इंटैक्ट रहती हैं। तो ये कोई साइंटिफिकली जो है वो ये अनसाइंटिफिक चीज भी नहीं है। कोई ऐसा क्लेम कि किसी की बॉडी इंटैक्ट है या प्रिजर्व्ड है, वो कोई अनसाइंटिफिक क्लेम भी नहीं है। अच्छा शहरियार भाई, आपने अपने दादा को देखा है? नहीं, मेरे दादा उनसे पहले नहीं देखा? आपको पता है कि उनकी तदफीन हुई हुई है? जी पता। ठीक है, तो अगर उनकी कब्र मुबारक अल्लाह ताला उनको दरवाज़े रहमत में जगह दे, अगर वो खोली जाए तो क्या आप साइंटिफिकली ये साबित कर सकते हैं कि ये आपके दादा थे और लेडी गागा के दादा नहीं थे? साइंटिफिकली हो सकता है साबित। नहीं, एक चीज और भी है। देखें, यहां पर जो असल पहलू है ना, वो ये हो सकता है कि साइंटिफिकली साबित कर दें कि भाई, लेकिन जो असल है वो ये, क्या आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे कि अगर आपके दादा की कब्र को देखा जाए कि देखें वही है या कोई है कि नहीं इंटैक्ट, या हड्डियां बन गए हैं? आप कंफर्टेबल होंगे? नहीं, अगर तो इस तरह का चैलेंज दरपेश हो जैसे अभी तो मुझे है, तो वो इसलिए कि इस्लाम की हक्कानियत की बुनियाद ये नहीं है कि इस्लाम इसलिए हक है चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में इंटैक्ट है। ये बुनियाद नहीं है। ये एक अकीदा जरूर है मुसलमानों का, इसमें कोई शक नहीं, और ये बिल्कुल सही अकीदा है। लेकिन इसलिए एक आदमी इस्लाम कबूल करे कि नहीं पहले मुझे कब्र खोद के दिखाओ, अगर वो कब्र खोद के दिखा भी दी, वो तब भी उसके पास कोई ना कोई, जैसे फॉसिलाइजेशन की बात हुई है, वो कहेगा वो तो इसलिए हो गया था भाई। अच्छा, अहराम मिस्र में, इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं उसमें कितनी ममीज हजारों साल की रखी हुई हैं, फॉसिलाइजेशन हुआ। अब ये कहे कि नहीं ये सारे के सारे तो औलिया अल्लाह रसूल हैं, सब अंबिया हैं, ये क्या जरूरी है? फॉसिलाइजेशन हुआ है। और पता है हजरत, मैंने जो हजरत इसमें एक इसकी बात बात मैं की थी करना ना चाह रहा था कि वसालत भाई आप इनकी जो, कंप्लीट करें, फिर बोलता हूँ। जी जज़ाकल्लाह, कि साइंटिफिक एविडेंस मिल सकता है। बहुत सारे लोग, इस तरह आपने कहा कि हो सकता है ये भी पॉसिबल हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डीएनए से पता लग सकता है। भाई वो डीएनए करने वाला जो डीएनए कर रहा है वो भी तो एक इंसान है ना, आप उसकी टेस्टिमनी पे मान रहे हैं, आपको कैसे सही। पता कि आप साइंटिस्ट हैं? तो ये आर्गुमेंट मैं रखना चाह रहा था। खैर जी, तौहीद भाई प्लीज। सही, गुड। अच्छा हजरत, एक बात और है, इन्होंने जो बात कही है कि अगर मैं देख लूं तो मैं मान लूं, और उसकी बुनियाद क्या थी कि मैं जो हूँ वो चमत्कार देख लूं, मौजज़ा देख लूं कि हाँ हुआ है। तो दरअसल बात ये है कि ये कुछ ऐसा मौजज़ा देखना चाहते हैं, ऐसा चमत्कार देखना चाहते हैं, मिरेकल देखना चाहते हैं, तब इनको यकीन आएगा। कुरान है तो आपके सामने मिरेकल। बिल्कुल सही बात, अच्छा बिल्कुल सही बात है। सर प्लीज मुझे भी मौका दी। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा था, ये जो मैं ये एक्चुअली मैंने डिमांड के तौर पे एक चीज रखी ना, ये जस्ट एक इंडेक्स है। माइक ठीक करें अपना थोड़ा। हाँ, समझ में नहीं आ रही। हेलो करीब आके बोले, हेलो करीब आके बोले, माइक से बहुत दूर है आप। हेलो, अभी बोले 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 तो। अच्छा सर, मैंने ये जो रखा ना कि आप सल्लम का जिस्म या सर उनकी कब्र मुबारक में कैसा है, ये जस्ट एक इंडेक्स के तौर पे है। अगर इससे अलग कोई मोजज़ा जो मजहब
को फॉलो करने वाले रख सकते हैं, वो रख लें, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल हो। मैं कुरान अच्छा चले मैं लास्ट बात आपसे कुरान कहता हूँ, उसके बाद observable है। हम बात खत्म करेंगे। वो लास्ट बात ये है कि इंपेरिकल मिरेकल वर्सेस एकेडमिक मिरेकल, दोनों में कौन सा मिरेकल ज्यादा वैल्यूएबल है, कौन सा ज्यादा अहम है? उसकी जब वजह आप- उसकी जब वजह है, आप- उसकी वजह मैं बता देता हूं, और आप तो जवाब देंगे नहीं, पता नहीं क्या देंगे। जो एकेडमिक मिरेकल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपेरिकल मिरेकल के मुकाबले में। क्यों? उसकी वजह भी सुन लीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपने कब्र में झांक कर देख लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी वहां मौजूद है, इंटैक्ट मौजूद है। उसके बाद कब्र को बंद कर दिया जाएगा। कल को आप जैसा फिर आएगा कोई कि यार मैं भी देखूंगा, तब मानूंगा, फिर कब्र खुलेगी। इस तरह तो बंदा फिर वो कब्र खुली रहेगी, बस आओ देखते जाओ, फिर कब्र कहां रही? वो तो म्यूजियम बन गया। वो मौजज़ा सिर्फ आप ही को क्यों दिखाया जाए? वो तो फिर सबको दिखाया जाएगा ना, आपकी क्या स्पेशलिटी। लेकिन अगर एक एकेडमिक मिरेकल है, वो सबके लिए, वो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर आदमी के लिए है, तो उसको तो छोड़कर आप एक इंपेरिकल मिरेकल का की डिमांड कर रहे हैं, वो जो सिर्फ आपके लिए और किसी और के लिए ना हो। ये कहां का इंसाफ है? नहीं और सर, एट द मैं सेम ये टाइम आपको ये प्रूव करना पड़ेगा आगे कि बढ़ें। एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो ज्यादा वैल्यू रखता है ओवर, जैसे मुफ्ती साहब ने बोला कि देन यू हैव टू टेक द पोजीशन ऑफ एम्पिरिसिज्म। जी चले आगे बढ़ें। चले ठीक है फिर। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत